द टाइम हैज कम, यानी कि अब वक्त आ चुका है। ये दरअसल वो नारा है कि जो इस वक्त बड़ी ही तेजी के साथ और बड़ी ही शिद्दत के साथ इजराइल के कट्टर यहूदियों के मुंह से सुना जा रहा है। और वो लोग ये नारा लगाए भी क्यों ना, क्योंकि फाइनली अब वो लगभग 2000 साल के बाद वो करने जा रहे हैं कि जिसका उन्होंने न सिर्फ हमेशा से बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार किया है, बल्कि कई बार इसको करने की कोशिश भी की है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी कभी कर ना सके थे। मगर फाइनली अब वो करने जा रहे हैं। अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि 7 अक्टूबर सन 2023 के दिन जब हमास ने इजराइल के ऊपर अपना एक अटैक लॉन्च किया था, तो उसके स्पोक पर्सन यानी कि अबू उबैदा की तरफ से दिए गए बयान में इस अटैक के पीछे बहुत सारी रीजन बताए गए थे। उन्हीं बहुत सारी वजहों में से एक वजह ये भी बताई गई थी क्योंकि इजरायली बहुत जल्द ही 2000 साल के बाद पहली बार वो कुर्बानी करने जा रहे हैं कि जिसका इंतजार उन्होंने लंबे वक्त से किया है, और वो कुर्बानी करने जा रहे हैं और जो कुर्बानी से जाहिर है पूरी मुस्लिम दुनिया में उथल पुथल मच सकती है। हमास के अबू उबैदा का इशारा दरअसल सीधे तौर पर उन 5 बच्चियों की तरफ था जिनको ठीक 1 महीना पहले सितंबर में अमेरिका की राजधानी टेक्सास से इजराइल में लाया गया था। पहली बात तो ये कि इन बच्चियों को बड़ी ही मेहनत के बाद ढूंढा गया था और साथ ही साथ $5 लाख की एक मोटी रकम से खरीद कर लाया गया था। प्लान क्लियर था कि इजराइल में लाने के बाद इनकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाएगी, इनकी परवरिश भी की जाएगी और फिर अगले ही साल यानी कि 2024 के अप्रैल के महीने में मस्जिद अक्सा के ठीक सामने जो पहाड़ है उस पहाड़ पर इनकी कुर्बानी दी जाएगी। वैसे तो उस वक्त ही ये टॉपिक पूरी दुनिया के मीडिया में काफी छाया रहा, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। सोशल मीडिया पर काफी आपस में एक दूसरे से डिबेट वगैरह भी होने लगी थी और मैं भी यही सोच रहा था कि भले इसको बड़ी मेहनत के बाद ढूंढ लिया गया हो, मोटी रकम से खरीदा गया हो, लेकिन फिर भी शायद ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकेगा क्योंकि ऐसा करने से पहले जाहिर है उसको न सिर्फ लाखों फिलिस्तीनियों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आसपास में वो अरब देश भी मौजूद हैं जो लगभग पूरी तरीके से मुस्लिम ही हैं। मुस्लिम दुनिया के अलावा बाकी दुनिया का प्रेशर भी इजराइल या फिर कट्टर यहूदियों को ये सब करने नहीं देगा। मगर दोस्तों वो सारे ही अंदाजे गलत साबित हुए क्योंकि जैसा कि उन्होंने तय किया था कि अप्रैल के महीने के शुरू में वो लोग ऐसा करेंगे, अब खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वो मुकर्रर वक्त पर ही यानी कि अप्रैल के महीने में कुर्बानियां करने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और ऐसा शायद इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि खुद इजराइल या फिर इजराइल के यहूदी कट्टर नेता और कुछ यहूदी जो ग्रुप वगैरह है वो भी गाजा के इस जंग से इस चीज को सीख चुके हैं कि हम चाहे जो भी कर ले आपस के मुस्लिम देशों को खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर दोस्तों अब सवाल यही है कि आखिर 5 बच्चियों की कुर्बानी पर इतना ज्यादा हल्ला क्यों? आखिर ये लोग कुर्बानी कर ही क्यों रहे हैं? और जब ये कुर्बानी कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कोई आम कुर्बानी नहीं है, बल्कि ये तो एक खास तरह से पूरे एहतमाम के साथ कुर्बानी की जाती है, वो भी किसी न किसी बड़े मकसद के लिए। और जाहिर है यहूदियों के मुताबिक उनके पूरे इतिहास में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक सिर्फ 9 बार ही इस तरह से कुर्बानी की गई है और आखिरी बार जो नबी के जमाने में कुर्बानी हुई थी वो आज से लगभग 2000 साल पहले उस वक्त की गई थी कि जब इनका सेकंड टेम्पल यानी कि हैकल सुलेमानी वगैरह मौजूद हुआ करता था। मगर फिर उसी दौर में ही रोमन एम्पायर ने इनके सेकंड टेम्पल को जो इनकी सबसे मुकद्दस जगह हुआ करती थी उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया और तब से लेकर आज तक यानी कि पिछले 2000 साल में फिर एक बार भी इस तरह की कोई कुर्बानी नहीं हो सकी। यहूदी रब्बिस का लंबे वक्त से मानना है कि जो अगली यानी कि 10वीं कुर्बानी होगी उसके होते ही हम एज ऑफ मसीह यानी कि अपने मसीहा के दौर में दाखिल हो जाएंगे कि जिसको हम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। याद रहे दोस्तों कि जिसको यहूदी लोग अपना मसीहा बोलते हैं और जिसका वो बड़ी शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर के मुताबिक ये दरअसल दज्जाल होगा। मुस्लिम स्कॉलर के मुताबिक ये वही दज्जाल होगा कि जिसका कॉन्सेप्ट इस्लाम में पाया जाता है और जो इस्लाम के मुताबिक कयामत से पहले हमारी इस दुनिया में जाहिर होगा। यही वजह है कि अगर एक बार ये कुर्बानी वगैरह हो गई तो फिर मस्जिद अक्सा के जहाँ से पहले बहुत सारी झड़पों वगैरह की खबरें आती रहती है, वहाँ पर कट्टर यहूदियों की तरफ से हमले इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि जितने पहले कभी भी महसूस नहीं किए गए हैं।
क्योंकि कुर्बानी के बाद अगला टारगेट मस्जिद अक्सा को डिस्ट्रॉय यानी कि मस्जिद अक्सा को शहीद करना होगा, क्योंकि इन यहूदियों का यही मानना है कि मसीहा के आने से पहले हमारा वो टेम्पल बनाना जरूरी है कि जिसको 2000 साल पहले रोमन एम्पायर की तरफ से खत्म कर दिया गया था, जिसको ये लोग सेकंड टेम्पल के नाम से याद करते हैं। जबकि अब ये जो तीसरी बार बनाने की कोशिश कर रही हैं, इसको थर्ड टेम्पल का नाम दिया जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि इन लोगों का ये मानना है हमारा सेकंड टेम्पल कि जिसको 2000 साल पहले खत्म कर दिया गया था, वो दरअसल ठीक उसी जगह पर मौजूद हुआ करता था कि जहाँ पर आज मुसलमानों की वो मस्जिद अक्सा मौजूद है कि जिसको इस्लाम में मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र यानी कि मुकद्दस स्थान, मुकद्दस जगह माना जाता है। तो कुल मिलाकर थर्ड टेम्पल यानी कि हैकल सुलेमानी कि जिसको बनाना ही इस वक्त इजराइल के बहुत सारे कट्टर यहूदियों का सबसे बड़ा सपना है, उसका बनना दरअसल मस्जिद अक्सा को शहीद करने पर डिपेंड है, जो जाहिर है आज के दौर में कोई मामूली बात नहीं है। यही वजह है कि इजराइल में होने वाली इस कुर्बानी वगैरह की पूरी दुनिया में इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। यही वजह है कि हमास ने इस चीज को हमला करने के पीछे एक वजह भी बना डाला था, और यही वजह है कि इजराइल के सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि कई बार तो उसके दोस्त भी वक्त वक्त पर उसको इन तमाम चीजों को लेकर वार्निंग देते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस मुद्दे से रिलेटेड अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।